आज हम आपके चैप्टर वृत्त, उसकी परिधि, व्यास और क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे। वृत्त क्या है, उसकी परिधि क्या है, क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, ये सब हम लोग आज पता करेंगे। तो वृत्त क्या होता है? किसी एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर विभिन्न बिंदुओं के पथ को वृत्त कहते हैं। अर्थात ये बहुत सारे बिंदु हैं, इनको जो मिलाने वाला पथ है ये इस तरीके से देखें। ये बिंदु है, बिंदु सी, और ये बहुत सारे बिंदु हैं, इनसे ये दूरी निश्चित है, एक समान है, और इन सभी बिंदुओं को जो मिला रहा है उस पथ को हम वृत्त कहते हैं। और जो ये फिक्स बिंदु है, एक निश्चित बिंदु है, इसे वृत्त का केंद्र कहते हैं। और इस केंद्र से विभिन्न बिंदुओं की दूरी जो कि एक समान होती है उसको हम त्रिज्या कहते हैं, इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, इसलिए आर से डिनोट करते हैं। अब देखें, यहां पर सी ए इक्वल टू सी बी इक्वल टू सी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू आर। यहां पर किसी भी बिंदु की दूरी जो निश्चित बिंदु है यानी केंद्र है उससे एक जैसी होगी, एक बराबर होगी, जो कि वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अब आते हैं हम वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि यानी वृत्त के जो चारों तरफ पथ है, जो वृत्त का विभिन्न बिंदुओं के द्वारा जो पथ है ये बनाया गया है, ये सारा, इसकी परिमाप को ही हम वृत्त की परिधि कहते हैं। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, जहां आर बराबर वृत्त की त्रिज्या होती है। अब वृत्त का व्यास बराबर होता है त्रिज्या गुणा 2, यानी त्रिज्या का दोगुना वृत्त का व्यास कहलाता है। यहाँ ये दूरी, मान लीजिए ये बिंदु x है, तो जो x और a यानी x और a बराबर होता है व्यास, बराबर होता है 2r। इसका मतलब 2r। अब आपके सिलेबस में दिया गया है कि वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं, या इनके वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध क्या होता है। तो हमने देखा है, इसको मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर क्या होता है, यानी वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास बराबर 2 पाई आर बटे 2r। इसका मतलब बराबर पाई, यानी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात पाई कहलाता है। जहां पाई एक अपर में संख्या है, जिसका मान पाई बराबर होता है 22/7, जो कि निश्चित है।
निश्चित है। अर्थात किसी भी वृत्त की कोई भी त्रिज्या हो, कितना भी बड़ा वृत्त हो या छोटा वृत्त हो, उसकी परिधि और व्यास का जो अनुपात है वो निश्चित है, और वो है पाई, जो कि 22/7 होता है। चाहे वृत्त छोटा हो चाहे बड़ा हो, कैसा भी वृत्त हो, उनकी परिधि और व्यास का अनुपात 22/7 ही होता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग पढ़े हैं। वृत्त का क्षेत्रफल जो कि होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर आया कैसे, कहां से आया है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि क्षेत्रफल में हम लोग पढ़े हैं, सबसे पहले आयत के बारे में पढ़े हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो उस आयत के क्षेत्रफल को इससे जोड़ते हुए हम क्या करेंगे, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या केंद्र सी है, त्रिज्या आर है, उसके बहुत सारे त्रिज्यखंड का करेंगे, बहुत सारे त्रिज्यखंड करेंगे। बहुत सारे कैसे करेंगे, यहां से मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ एंड सो ऑन, बहुत सारे करेंगे। और कैसे करेंगे कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो ट्री गार्ड होता है, उस जो ईंटों से बना होता है, वो हमको वृत्ताकार दिखाई पड़ता है, लेकिन उसमें जो ईंटें लगी होती हैं, प्रत्येक ईंट जो होती है वो आयताकार शेप में होती है, जो कि आपने देखा होगा। वैसे घनाभ होता है, लेकिन जो हम 2 डायमेंशन में देखेंगे तो आयताकार होता है, यानी इस तरीके की होती है। लेकिन जब हमको ट्री गार्ड देखते हैं तो ट्री गार्ड हमें एक वृत्ताकार दिखाई पड़ता है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसके हम बहुत सारे त्रिज्यखंड करेंगे इस वृत्त के, यानी छोटे छोटे सेगमेंट। जैसे इसको हम काटेंगे, जब तक इतने छोटे काटें कि जब तक ये छोटा सा ये जो है हमको स्ट्रेट दिखाई ना पड़ जाए, जब तक कि हमको सीधा ना लगने लगे, जैसे आयत की हमको एक भुजा जैसी लगने लगे, इस तरीके से हम उनको काटेंगे। तो हमने बहुत सारे इसके टुकड़े किए, त्रिज्यखंड बनाए हमने, तो सेगमेंट बहुत सारे बनाए। बहुत सारे जब छोटे छोटे बनाएंगे, इतने छोटे बनाएंगे कि ये जो है, ये चीज है, ये हमको बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई पड़े, कर्व ना हो, ये इस तरीके की ना हो करके इस तरीके की दिखाई पड़े। फिर हम क्या करेंगे, प्रत्येक त्रिज्यखंड को कैसे लगाएंगे, इस तरीके से एक खड़ा, एक पड़ा, फिर एक खड़ा, फिर पड़ा, खड़ा, पड़ा, फिर ऐसे करके इस तरीके से एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा, इस तरीके से जो काटेंगे, एक हमारा जो त्रिज्यखंड निकल के आएगा वो इस तरीके से होगा। तो एक ऐसा, एक खड़ा करके, एक पड़ा करके, एक उल्टा एक सीधा, उल्टा एक सीधा, इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। तो हम देखते हैं कि जो आकृति निकल के आती है, वो आकृति इस तरीके से वो हमें एक आयत के रूप में दिखाई पड़ती है, आयत के रूप में दिखाई पड़ती है, जिसकी चौड़ाई क्या है, आर है। क्योंकि ये वाला जो ये आर है, ये आर है, क्योंकि जो त्रिज्यखंड है वो सभी का बराबर आर, ये भी आर है, ये भी आर है, तो इसकी चौड़ाई आर हो गई। ठीक है, चौड़ाई आर हो गई। अब हम देखते हैं कि चाप कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे
त्रिज्या। अब यहां पर चाप एक ये है, दो है, तो बहुत सारे चाप हैं। सभी चाप को अगर मिला लेंगे, सारे चाप को अगर मिला लेंगे हम, तो हमारा यहां पर देखें चाप बराबर क्या आ जाएगा, कोण गुणा त्रिज्या। त्रिज्या कोण क्या है, यहां पर मान लीजिए एक चाप का θ1 है, दूसरे का θ2 है, तो इस तरीके से θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θn बराबर ये पूरे का जो कोण होता है उसका मान रेडियन में होता है 2 पाई, जहां पर पाई बराबर क्या होता है, पाई बराबर 180 अंश और 2 पाई बराबर 360 अंश। तो ये क्योंकि एक लाइन पर 180 अंश का होता है, पूरे वृत्त पर 360 अंश का हुआ ये। तो यहां पर हम कोण कितना हो जाएगा, क्योंकि पूरे सभी चाप मिला लेंगे एक करके, ये सारे चाप मिला लेंगे तो उसी तरीके से कोण भी हमारे सारे मिल जाएंगे। तो कितना हुआ ये 2 पाई और त्रिज्या कितना r। तो चाप सारे मिला करके, सभी चाप सभी मिला करके 2 पाई r, जो कि हमारी परिधि है। परिधि यहीं से निकली है, यहां से ही परिधि आई है। परिधि का जो सूत्र है वो यहां से ही आया है, आप लोगों को पता होना चाहिए। जो हमने शुरुआत में लिखा था परिधि बराबर 2 पाई r, वो यहां से आया है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा जो चाप था पूरा वो दो हिस्सों में बटा है, एक ये है एक वो है। तो टोटल जो हमारा है वो 2 पाई r है, तो उसको दो में बांटेंगे तो चाप को आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई r बटे 2 बराबर पाई r, अर्थात ये हमारी लंबाई कितनी हो गई पाई r। अब हम जानते हैं कि क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल से देखते हैं क्या होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर, लंबाई क्या है यहाँ पर पाई r, चौड़ाई क्या है r बराबर पाई r स्क्वायर। अतः वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, जहां r बराबर वृत्त की त्रिज्या और पाई वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है, जो कि 22/7 के बराबर होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने समझ लिया होगा कि वृत्त की ये परिधि जो हमने निकाली थी, ये ये आपने पाई 2 पाई r कहां से आई, तो यहां से हमने बता दिया था आपको। उसी से ही वृत्त का क्षेत्रफल हम लोगों ने ज्ञात किया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि। अब जो मुख्यतः ऑब्जेक्टिव में आता है आपका, जो वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं, तो वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को हम पाई कहते हैं, जिसका मान 22/7 है, जो कि निश्चित है। किसी भी त्रिज्या वाले वृत्त का, चाहे वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो चाहे 10 सेंटीमीटर हो, उसकी परिधि और व्यास का अनुपात हमेशा पाई ही आएगा, और जिसका मान 22/7 होता है। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। अगर किसी की क्वेरी है तो वो पूछेगा बाद में हमसे व्हाट्सएप पे। आगे इससे संबंधित आपको प्रश्न हल करने हैं और हमें व्हाट्सएप पर दिखाने हैं।
तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर आपके अगले चैप्टर को लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।